जोहार दोस्तों, मैं संजय भगत और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे ऐसे कानून हैं जो आदिवासी और हरिजन को पता नहीं है। खासकर आदिवासी और दलितों के लिए बहुत ऐसा कानून बना है देश में, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। आदिवासी के लिए संविधान में 5वीं अनुसूची का उल्लेख किया गया है, जहां पर आदिवासियों को बहुत सारे अधिकार दिया गया है। और ठीक उसी तरह से 73वां संविधान संशोधन किया गया है, जिसमें आदिवासी बहुल राज्यों में पेशा एक्ट लागू किया गया है। पेशा एक्ट कानून 1996 को बना, लेकिन इसका लागू राज्य सरकार को करना था, जिसमें राज्य सरकार अभी तक पेशा कानून राज्य में लागू नहीं कर चुके हैं, या कहिए अभी तक कानून लागू नहीं हुआ है। हमारे झारखंड राज्य में इस कानून को लागू करने के लिए कुछ नियम शर्तों के साथ इसको लागू किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं पेशा एक्ट कानून क्या है। पेशा एक्ट कानून के तहत ग्राम सभा का अधिकार दिया जाता है, और ग्राम सभा यानी एक गांव में जितने लोग हैं उसके अंतर एक ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, और उसी ग्राम प्रधान के द्वारा गांव में जितने भी कार्यक्रम होता है उसका देख रेख संरक्षण करना वही प्रधान के माध्यम से किया जाता है। सरकार चाहे तो कुछ भी काम करना चाहता हो, बिना ग्राम सभा के परमिशन के बिना वो कुछ भी गांव में काम नहीं कर सकता। जैसे यदि रोड बनाना हो, तालाब बनाना हो, या कोई फैक्ट्री लगाना हो, या कोई कंपनी लगाना हो, जब तक ग्राम सभा उसको अनुमति नहीं देगा तब तक गांव में कोई भी काम नहीं कर सकता है सरकार। इतना बड़ा कानून है ये पेशा एक्ट। आदिवासी को ये बहुत पुराना मांग था, जिसके तहत पंचायती राज में अपना संपूर्ण स्वशासन मांग कर रहे थे सरकार। इसी तहत पेशा एक्ट कानून बना। इसमें कहा गया है अपना गांव में अपना राज, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। पेशा एक्ट ऐसा कानून है जिसके तहत प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, बिना ग्राम सभा के अनुमति के बिना वहां पर कोई भी अपना कार्य नहीं कर सकता है। एक गांव में जितने भी ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाले वन, तालाब, नदी, इन सभी पर ग्राम सभा का अधिकार होता है। यदि गांव में पेशा एक्ट लागू हो गया, ग्राम सभा को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए, तो जितना भी भ्रष्टाचार हो वे सभी बंद हो सकता है। और जो गांव में छोटा छोटा लड़ाई झगड़ा हो, इन सभी को यहीं पर समाधान किया जाता है। छोटे छोटे लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी समस्या के लिए आपको थाना कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यदि थाना पुलिस भी आएगा तो वो सबसे पहले किसी को गिरफ्तार करने से पहले वहाँ के ग्राम प्रधान से अनुमति लेगा, उसके बाद ही किसी को गिरफ्तार कर सकता है। इतना पेशा एक्ट में अधिकार दिया गया है। यह कानून बनाने के पीछे आदिवासियों का बहुत बड़ा मांग था, यानी अंग्रेज के आने से भी पहले ये स्वशासन व्यवस्था हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र में लागू था। अंग्रेज के आने के बाद धीरे धीरे यह कमज़ोर हुआ और धीरे धीरे यह समाप्त हो गया। लेकिन आदिवासियों के मन में स्वशासन व्यवस्था का जितने भी परंपरा संस्कृति है उसको बचाए रखने के लिए उन लोग चिंतित थे। इसी के तहत उन्होंने बहुत सारा आंदोलन किया, उसके बाद ये पेशा एक्ट कानून बना है। इसी तरह से आदिवासी और हरिजन के लिए SC/ST एक्ट बना हुआ है। यदि कोई भी आदिवासी या हरिजन को मारता पीटता है, दूसरे जात का हो, उन्हें जाति धर्म संबंधित गाली देता हो, यदि आदिवासी बेकसूर है, उनका कोई दोष नहीं है, उनको जबरदस्ती
मारपीट करता है या पैसे धन दौलत के चलते वो अपना ध्वस्त दिखाता है। ऐसे स्थिति में आदिवासी और हरिजनों के लिए ST/SC एक्ट बना हुआ है। SC/ST एक्ट के तहत कानून कार्रवाई करने पर जो व्यक्ति है उस पर तत्काल गिरफ्तारी होता है और यहाँ तक जो पीड़ित व्यक्ति है, आदिवासी या हरिजन कोई भी व्यक्ति हो, उनको सहायता राशि दिया जाता है जिससे वो केस लड़ सके या उन्हें सरकारी वकील फ्री में उस केस को लड़ता है। और जो व्यक्ति आदिवासी SC/SC एक्ट पर फंस गया, इस एक्ट से वह तत्काल गिरफ्तार होता है। अगर कोई पद पर है तो उसको नौकरी तुरंत ही चला जाता है और यह कठिन धारा पर उसको कानून ऐसे जकड़ लेता है जिसे उसे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, चैनल में अगर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो सब्सक्राइब जो लिखा होगा उस पर टच कीजिए, जिससे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। जोहार, जय झारखंड।